नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। महाबली हुए राहु 10 सितंबर 2025 से 5 दिसंबर 2026। जी हाँ, दैत्य सेनापति राहु 18 मई को राशि परिवर्तन करके अपने मित्र शनि की राशि कुंभ राशि में आ चुके हैं। लेकिन पिछले 4 महीनों से राहु अंश बल से कमज़ोर होने के कारण अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे थे। 10 सितंबर वो तिथि है जब राहु का अंश बल 23 डिग्री होगा, यानी राहु अब वृद्धावस्था को छोड़कर युवावस्था की ओर गतिमान होंगे और फल प्रदान करने की उनकी क्षमता लगातार बढ़ती चली जाएगी। हालांकि राहु को ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है और जब राहु की दशा या अंतर्दशा आरंभ होती है तो तमाम तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। लेकिन राहु के इसी गोचर के दौरान जो जातक राहु के साथ मिलकर चलते हैं, जैसा राहु चाहते हैं वैसा ही करते हैं, वो जीवन में अपेक्षा से अधिक लाभ भी प्राप्त करते हैं और नित नई ऊंचाइयों को स्पर्श करते हैं। तो इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा होगी कि मेष राशि के जातकों को महाबली राहु आने वाले 15 महीनों में किस तरह का लाभ देंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि तीसरे भाव, पांचवें भाव और सातवें भाव पर पड़ेगी। आपकी कुंडली में देवगुरु का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में है और गुरु की दृष्टि भी राहु पर पड़ रही है। राहु की दृष्टि गुरु पर और गुरु की दृष्टि राहु पर। 11वें भाव में राहु से ज़्यादा धन कोई नहीं दे सकता। ये बात मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि 11वें भाव में राहु आ गया और आप पर पैसे की बरसात होनी शुरू होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके लिए आपको एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे और साथ ही साथ राहु के एट्रीब्यूट्स को अपने लाइफ में आपको उतारना होगा। 11वां भाव वो घर है जो आपकी इनकम को दर्शाता है, आपकी इच्छाओं को दर्शाता है। 11वां भाव आपके सोशल नेटवर्क को दर्शाता है। 11वां भाव आपकी समृद्धि और संपन्नता को दर्शाता है, आपके बड़े भाई बहनों को दर्शाता है। अब 11वें भाव में ग्रहों का गोचर तो लगातार बदलता रहता है, कभी राहु, कभी शनि, कभी गुरु, कभी सूर्य। लेकिन जो वर्तमान में ग्रह गोचर है वो 11वें भाव की चीज़ों में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है। देखिए, यहाँ पर राहु गोचर कर रहे हैं और राहु आने वाले 15 महीनों में आपको लगातार धन भी प्रदान करेंगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। बहुत सी आपकी इच्छाएं जो पिछले समय में अधूरी चली आ रही हैं, उन इच्छाओं को भी आप इस गोचर काल में पूरा कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर है और राहु 11वें भाव के में गोचर कर रहे हैं और चूंकि अकेले गोचर कर रहे हैं इसलिए 11वें भाव के स्वामी के रूप में कार्य कर रहे हैं इस समय, और आने वाले 15 महीनों तक 11वें भाव के स्वामी के रूप में, 11th लॉर्ड के रूप में राहु कार्य करेंगे। पैसा आपको भरपूर देंगे, अचानक से धन लाभ भी कराएंगे। लेकिन ध्यान रहे, राहु शॉर्टकट के भी कारक होते हैं। राहु छल कपट, धोखा और फरेब के भी कारक होते हैं और चूंकि तीसरे और 11वें भाव का संबंध राहु से बन रहा है, 11वां भाव आपका फ्रेंड सर्किल होता है, तीसरा भाव भी आपके मित्रों को, भाई बहनों को दर्शाता है, पड़ोसियों को दर्शाता है। इस समय पैसे को लेकर के आपके साथ धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, आपको बड़ी धन हानि हो सकती है। राहु का गोचर
11वें भाव में है और पंचम भाव से राहु का संबंध बन रहा है। राहु 11वें भाव में है जो कि आपके फ्रेंड सर्कल का होता है। आपके अंदर 11वें भाव की चीज़ों के प्रति आकर्षण अत्यंत तीव्र कर देंगे। रातों रात आप अमीर बनना चाहेंगे। अब अगर आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा है, आपके मित्र अच्छे हैं, तो वो आपको उस रास्ते पर ले जाएंगे जिस रास्ते पर चल करके आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, इंटरनेट का यूज़ करेंगे, सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे, बड़े विज़न के साथ आगे बढ़ेंगे। रूढ़िवादिता को छोड़ करके, परंपरागत चीज़ों को छोड़ करके कुछ नया करने का प्रयास करेंगे और उससे आपको लाभ मिलेगा। आपको राहु धन प्रदान करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा नहीं हुआ, आप अगर गलत संगति में हैं, तो यही राहु आपको एडिक्शन की ओर लेकर के जाएंगे। जुआ, शराब, सट्टा, लॉटरी, इन सब की लत आपको डाल देंगे। रातों रात अमीर बनने के चक्कर में आप सोचेंगे कि जुए में पैसा लगा दें, पैसा मिल जाएगा, लॉटरी में लगा दें, पैसा मिल जाएगा। किसी के कहने पर, किसी के बताने पर, बिना सोचे समझे आपने ये सोचा कि हम शेयर मार्केट में पैसा लगा दें और अच्छा पैसा मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने शॉर्टकट का अपना रास्ता अपनाया। तो शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाना है, बिल्कुल सही तरीक़ों से मेहनत करके हुए आपको आगे बढ़ना है। राहु आपको ज़बरदस्त लाभ देंगे। यही स्थिति 7वें भाव में भी होगी। यहाँ भी 7वां भाव जो होता है, ये होता है पार्टनरशिप का। अब आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं इस गोचर काल में, जल्दबाजी मत कीजिए। पार्टनर को अच्छे से समझ लीजिए, क्या वो सही तरीके से आपके साथ काम कर पाएगा। क्या ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है जो कि आपको हवाई सपने दिखा रहा है और बाद में आपको नुकसान पहुंचा दे, आपका लॉस करा दे। 7वां भाव होता है लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का, अनुबंध का। अब कोई बिजनेस डील आपको साइन करनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई लीगल अनुबंध आपको करना है, जल्दबाजी में बिना सोचे समझे आपने कोई डील साइन कर लिया, राहु आपको नुकसान पहुंचा देगा। वही अगर आपने अच्छे से समझ करके, पढ़ करके, किसी लीगल एक्सपर्ट की राय लेकर के डील को साइन किया, तो यही राहु आपको ज़बरदस्त लाभ दे पाएगा। तो ये राहु से ज़्यादा आप पर निर्भर करता है कि किस तरह से 11वें भाव के राहु का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। राहु तो बैठे हुए हैं आपको धन देने के लिए, लेकिन अगर इलीगल मीन्स का यूज़ करते हुए आपने धन कमाया, तो जितना तेज़ी से राहु धन आपको देंगे, उतना ही तेज़ी से पैसा आपका चला भी जाएगा। इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना है। हाँ, अगर आपने बिल्कुल सही तरीके से कार्य किया तो भले ही राहु पैसा थोड़ा कम देंगे, लेकिन वो पैसा अस्थाई होगा, वो पैसा स्टेबल रहेगा, वो पैसा, वो प्रॉपर्टी, वो बिजनेस आपके पास अस्थाई रूप से रहेगा। क्योंकि धन वो नहीं है जो आपने अर्न किया, धन वो है जो आपने अर्न किया, खर्च किया, उसके बाद आपने जो बचाया, जो आपकी सेविंग्स हुई, जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, वो आपका धन है। तो राहु आपको इस तरह का धन प्रदान करेंगे। बस ये है कि आप किस तरह से राहु के इस गोचर का लाभ ले पाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और राहु गोचर का पूरा लाभ उठाइएगा। 18 वर्षों के बाद राहु आपकी कुंडली के 11वें भाव में आए हैं और दोबारा आपको ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने जा रहा है। ये बहुत अच्छा समय है, लाभ उठाइए
और अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है ग्रहों के गोचर के कारण, तो अपनी समस्या कमेंट कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, वहाँ पर अपनी समस्या आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपको आपकी समस्या का समाधान देने का पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार।